मैं हूं आपके साथ पवन नारा और हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान की जनता। यूपी का बुलडोजर बॉर्डर को क्रॉस करके बिहार पहुंच चुका है। कई शहरों में वैसी ही तस्वीरें आने लगी हैं जैसी यूपी से आती थी। विरोधी रील बना रहे हैं और गाना लगा रहे हैं, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। यूपी में बुलडोजर पर पहले मुसलमानों के घर गिराने का आरोप लगता था, अब पिछड़ों के घर गिराने का आरोप लग रहा है। अखिलेश के शब्दों में कहें तो पीडीए के घर गिराए जा रहे हैं और एक जाति के लोगों को छुआ भी नहीं जा रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए, उसकी भी पड़ताल करेंगे। बिहार में बुलडोजर को सम्राट कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी का नाम भी लिया जा रहा है। यहां बुलडोजर पर आरोप यह है कि नीतीश जी ने जिस गरीब लोगों का वोट लिया, सम्राट चौधरी उन्हीं गरीबों पर बुलडोजर दौड़ा रहे हैं। क्या यूपी और बिहार में बुलडोजर सही ट्रैक पर चल रहा है या चुन चुनकर निशाने लगा रहा है? बुलडोजर का फटाफट इंसाफ क्या सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही साफ कर रहा है? आज इन सभी सवालों पर होगी बात। हमारे साथ हमारा पैनल है, आपसे तारुफ करवाते हैं। शिवम त्यागी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। श्वेता प्रिया है, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन प्रवक्ता हैं, आरजेडी के हैं। विनय कुमार सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं और सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल शिवम आपसे ही, 10-10 हजार देकर गरीबों को संबल देने का बात करने वाली बीजेपी सड़क किनारे की गुमटियों को उखाड़ रही है। 10,000 में तो गुमटी बनेगी सर, शोरूम कहां से बनेगा? देखिए, आज का दिन बड़ा खास है और अगर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर और उसके विषय में बोले बिना निकल जाऊं तो ये तो मेरे जो पूर्वज हैं उनके लिए बड़ा ही अपमान होगा। आज शौर्य दिवस है। शौर्य दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं आप सभी को। आज ही के दिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, हमारे जो साथी संगी थे, उन्होंने बाबरी पर चढ़कर बाबर के सीने पर जो हथौड़े मारे थे ना, उसी की वजह से हमें श्री राम मंदिर मिला है। राम मंदिर को सेलिब्रेट कीजिए ना सर। और बाबर चाहे पहले थे चाहे आज है, उनको तब भी नहीं बख्शा था, आज भी नहीं बख्शेंगे। और हुमायूं जो भी बाबरी बना रहे हैं, ना बाबरी को अब छोड़ा था, ना तब छोड़ा था, ना आने वाले जीवन में कभी छोड़ेंगे। तो बाबरी वालों के लिए मैसेज क्लियर है। अब आता हूं आपके पास। विषय 10,000 का नहीं है और विषय बुलडोजर का नहीं है। विषय सिर्फ इतना सा है कि कहीं पर भी अगर अवैध कब्जा होगा, कहीं पर भी कोई, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो मवाली हो, और चाहे वो कब्जा करने वाला हो, और चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक जमाने में समाजवादी वाले खाली प्लॉट देखते ही कहते थे कि खाली प्लॉट हमारा और बना हुआ मकान तुम्हारा, तो वैसे वाले जहां भी होंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं। उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होकर रहेगी, चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप कह रहे हैं कि नीतीश गरीबों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, आरजेडी विरोध कैसे करेगी? आपके नेता तो विदेश में हैं। लंदन से बाइट दे देंगे? हाँ, नहीं बोले। हाँ बोलिए। हमारे नेता तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी अच्छा, के। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी शिवम जी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में बताया। हम भी उनको नमन करते हैं, हम भी उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि वो जो पताका है, जो अयोध्या का पताका है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वो समाजवादी को दिया है, क्योंकि इनके कर्मों को जानते हैं, इनके कृत्यों को जानते हैं कि अयोध्या में किस तरीके से गरीबों के घर को उजाड़ करके इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलाली कर करके अयोध्या के जमीनों को महंगे दामों में बेचा है, गरीबों से कौड़ी के दामों में लेकर के बेचा है। आज अयोध्या का पताका किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी का ही वहां पर जो है संसद सदस्य है। तो आज ये कहना बेईमानी होगी कि कहीं न कहीं अयोध्या में जो पताका दिया है सर, वो हम अयोध्या से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बात का सवाल ये है, दूसरी चीज कि जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि मुस्लिम देखकर पीला पंजा चलता है, अब वो पीडीए पे शिफ्ट कैसे हो गया? वो हिंदू मुस्लिम करने में नुकसान हो जा रहा है कुछ। नवंबर 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी के भी घर की संरचना को गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? किसी भी कानूनी प्रक्रिया को पालन किया है?
किसी के घर गिरा दे रहे हैं। और घर किसके गिराए जा रहे हैं? अडानी अंबानी के नहीं गिराए जा रहे हैं। किसके गिराए जा रहे हैं? गरीबों के गिराए जा रहे हैं, दलितों के गिराए जा रहे हैं, पिछड़ों के गिराए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के गिराए जा रहे हैं। इस तरह की रवैया ये भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं कह सकता हूं कि पीडीए के साथ जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आने वाले समय में इसके लिए घातक होगा। घातक होगा। एक बार आरजेडी को ले लेते सर, फिर आपके पास आएंगे। रुकिए भाई, हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हार गए। जीतते हुए नहीं करते थे, जीतते हुए तो गोलियां लगवाते हैं। अयोध्या में जीते गुरुजी। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हम घोषणा नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर भगवान राम को बेचने का काम नहीं करते। अयोध्या जीते हैं वही करता है, कौन नहीं पूजा करता? बताइए। नहीं शिवम, एक बात बताइए, आप कह रहे हो हारने के बाद जिसने पूरे पेपर में लोकसभा तैयारी में नहीं करी, लेकिन समाजवादी फेल होने वाले तो पार्टी- राम 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 पास नहीं होने वाले। जिसके पास डिग्री नहीं है वो बात करेंगे। आज तक डिग्री का पता नहीं चला है, ये बात करते एग्जाम की, ये बात करते पास करने। शिवम, डिग्री तो बताओ, शिवम डिग्री तो दिखाओ। एक सेकंड। अरे गुरुजी, मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूं। शिवम, अयोध्या ये जीते, लोकसभा में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अब अगर ये राम कर रहे हैं तो इसको चिढ़ाने की क्या बात है? सम्मान कीजिए, राम की लाइन पे आगे धूल चटाया है। सर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आपके घर में मंदिर होगा? हाँ, उनका असर क्या सिर्फ आपके घर के मंदिर में ही चलता है क्या? कहीं और नहीं चलता? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ अयोध्या में है क्या भाई? पूरे देश में सरकार देश में हमारी है, राज्य में हमारी है, 19 राज्यों में हम हैं, देश में हम हैं, 15 साल से हम हैं, लेकिन नहीं राम का अयोध्या। आशीर्वाद मिल रहा है। अब जरा बिहार पे आ जाते हैं सर बिहार पे आ जाते हैं। एक तो देखिए, सुनो राजकुमार रंजन जी, एक तो ये चिल्ला रहे हैं और बराबर में खड़े हुए कांप भी रहे हैं। एक सेकंड। अरे भैया क्या क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे शिवम भैया, सुनो जरा, शांति। ये समाजवादी नहीं लड़ भी रहे हैं। नेताजी, अरे नेताजी रुकिए जरा, शांति शांति। रंजन साहब, यहां जब यूपी में बुलडोजर चलता है तो पहले ढूंढ के लाया गया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ चलता है, फिर कहा गया कि पीडीए के खिलाफ चल रहा है। तो आरजेडी बिहार के बुलडोजर में क्या पा रही है, किसके खिलाफ चल रहा है, और आरजेडी इस बुलडोजर एक्शन पर कहां खड़ी है? पवन जी, बिहार का चुनाव का परिणाम आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। बिहार के चुनाव के समय सत्ताधारी पार्टियों ने जो वायदे किए थे, वह वायदे किए थे कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, जिसके पास मकान नहीं है उसे मकान देंगे, हम वह कार्य करेंगे जो विकासोन्मुख होगा। विकास के नाम पर नीतीश की जो पिछली सरकार थी वह वर्तमान सरकार उसी पर टिकी, लोगों ने वोट दिए। ये अलग बात है कि वोट खरीदे गए, 10-10 हजार रुपया जो चुनाव के बीच में दिए गए। चुनाव आयोग उस पर चुप्पी साध रखी थी, उसके कारण इनको परिणाम मिला और चुनाव जीतकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बनाए। सरकार बनते ही इन्होंने वह कार्य कर रहे हैं जो जनता विरोधी है। भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सेदार के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। क्या वेलफेयर स्टेट सड़क पर गुमटी लगाने की इजाजत आ रहा देता हूं है? पवन जी, आ रहा हूं उसी बात पर। आप जानते हैं बिहार सरकार ने जो बिहार का जनगणना करवाया था, उसमें 83% जो दलित हैं उनके पास जमीनें नहीं है, भूमिहीन है। अब वह अगर यह सरकार उसकी व्यवस्था किए बिना, वह जो बिहार सरकार के जो गैर मजरूआ जमीन है उस पर वह बसा हुआ है, बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए वो उसके घर उजाड़ा जा रहा है। यह कौन सी व्यवस्था है? कैसी राज्य सरकार है? श्वेता प्रिया जी, फासिस्टवादी प्रवृत्ति है। कहा गया था कि नीतीश जी लैंडलेस को जमीन देंगे, बाकायदा 2 डिसमिल का वादा किया गया था, रोजगार के लिए 10,000 का वादा था। अब कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि उन्हीं गरीबों को आप जमीन में मिला रहे हैं। अरे श्वेता जी, पवन जी देखिए, आपने जब शुरू किया था ये डिबेट और उसमें ये जो आपने फुटेज दिखाया था उसमें दिखा रहे थे आप किसी का स्टेयर्स हटाया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, मॉल का या किसी शॉप का स्टेयर्स जो बना होता है उसमें कौन से गरीब होते हैं? ये अतिक्रमण को हटाया जाता है, ना तो इसमें किसी जाति को देखा गया है, ना धर्म को, ना ऊंच को, ना नीच को। ये जिसने भी अतिक्रमण किया है, एनक्रोचमेंट किया है, उसे हटाया जा रहा है। और ये रूल ऑफ लॉ है। जहां पे आपने अभी वेलफेयर की बात की है,
सिर्फ आप वेलफेयर किन चीजों को जानते हैं? सड़क पे अपने स्ट्रीट वेंडर्स या वेंडर्स खड़े हो जाते हैं, उसको आप वेलफेयर समझते हैं? जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का रूल होता है, स्ट्रीट वेंडर्स का, जिसके दुकान उजाड़े जा रहे हैं, क्या रूल नहीं है? सरकार उसको ठेका दे सकती है, सुन लीजिए एक बार, व्यवस्था कर सकती है। स्ट्रीट वेंडिंग रूल पे भी आएंगे, पता है हमको कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन हो सकता है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को कैसे चुनाव के पहले वैध करने की बात यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। महिला की आवाज तो मत दबाइए, एक बार सुन लीजिए। इसी वजह से महिलाएं इनको यूपी और बिहार में वोट नहीं देते, डिबेट में भी ये हाल कर रहे हैं। सोचिए, आऊंगा मैं आपके पास। तो क्या ही करते हो, बोलने तो दो भाई। आएंगे सर, आएंगे आपके पास। एक आप इनको बता दें, ये लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में आ चुका था और उसी के प्रोसीजर के तहत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है, अगर आप आवास की बात करते हैं तो आवास उन लोगों को दिया जा चुका है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। बताइए आपके वक्त में कितनों को दिया जा चुका था? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण है आपके पास? कोई प्रमाण दिखाएगा कि जिसके घर उजाड़े जा रहे हैं, कहां पुनर्वास की व्यवस्था उसको की गई है? वेंडर एक्ट 2014 के तहत ऐसा नहीं है, जिनको हटाया गया है उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया गया है, जहां पे वो जाके अपने लाइवलीहुड के लिए कमा सकते हैं। यहाँ पे किसी का मैम एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर इलीगली मैम एक सवाल ले लीजिए, सुनिए आपकी बात आ गई। पहले नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था तो बुलडोजर नहीं चलता था, अब बीजेपी के पास आया है तो बुलडोजर चलने लगा है। क्या नीतीश की सहमति है इस बुलडोजर एक्शन को लेकर? नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए गवर्नमेंट है वो विकास के मुद्दे पे काम करती है। और आपको नहीं लगता है कि जब भी हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो वो विकास की बात है? सड़क पे आप शॉप खोल लेते हैं, सड़क पे लोगों को जाने आने में इनकन्वीनियंस होता है, और आप कैसे बोलते हैं कि ये वेलफेयर काम नहीं है? सैयद जवाद साहब ये तो कह रहे हैं हम तो सड़क साफ कर रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों को। सैयद साहब का गरीबी दूर करेंगे कि गरीबों को ही दूर कर देंगे? सवाल तो यहाँ है। सैयद साहब जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को। मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। अब आप पूछिए, बुलडोजर से न्याय निकालने की नई प्रक्रिया रखी जा रही। हमारे इस देश के संविधान पे 22 चित्र हैं, उसमें भगवान श्री राम जी का भी है, भगवान गौतम बुद्ध का भी है, अकबर का भी है, महावीर जी का है। अब ये नया चित्र बनाएंगे अपने संविधान में, उसमें लगाएंगे बुलडोजर का भी चित्र। दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़े उद्योगपति घराने को 1 रुपए एकड़ पे ये जमीन देते हैं 25 साल की लीज के लिए, और गरीबों की जब बस्ती उतारने की बात आती है तो उनको 1 दिन भी नहीं देते, वो बुलडोजर जाके गरीबों की बस्ती उजाड़ देता है। यह न्याय है सरकार, ये न्याय नहीं अन्याय है। गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ इस सरकार ने जो अन्याय की पराकाष्ठा पार की है, अभी तक हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं दिखने को मिलती। और जहां तक अकलियतों के ताल्लुक से बात आएगी तो मापदंड बदल जाते हैं। आप बताइए कितने लोगों के पास मापदंड से बनाए हुए घर हैं? मैं तो कहता हूं यहीं चले जाइए फिल्म सिटी के अंदर, बहुत से लोगों के स्टूडियो भी चपेट में आ जाएंगे अगर सही तरीके से मापदंड हो जाएगा। तो कितनी बुलडोजर कार्रवाई होगी पता कर लीजिएगा जाकर। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, कागज निकलेंगे, आप कह रहे हैं धर्म देख के चल रहा है। वो ये धर्म देखने बिल्कुल देखा जाता है। शिवम अभी सुनिए, ये कह रहे हैं धर्म देख के बुलडोजर चल रहा है, जात देख के भी चलता है, धर्म देख न्याय के भी की चलता है। व्यवस्था नहीं हो सकती। कौन जेंडर है वो भी देख करके चलता। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, कैसे बड़े उद्योगपति घराने को 1 रुपए एकड़ पे जमीन दे दी इन्होंने। जवाब ले ले, क्या मापदंड थे बताइए? जवाब ले ले एक बार। शिवम, फंडिंग मिलती है, उनसे पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, 10,000 रुपए इसीलिए तो दिए। 100 रुपए का एफिडेविट दे के अपना नाम उनको ट्रांसफर कर दो, मेरा नाम शिवम है, जवाब देने दो मुझे। अरे सवालों के जवाब आप घुमा देंगे, हिंदू मुसलमान। अरे आपके सवाल आ रहे हैं भाई, अकलियत की बात आप ही नहीं की थी, आप ही नहीं की थी। अब देख रहे हैं राजनीति कर पाएंगे, इससे आगे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का। साहब जवाब तो सुन लो, आपका सवाल है, आपका ही सवाल है। हाँ, अच्छा एक बार और बजा दो ताकि ना डिस्टर्ब करें। बजा दो, बजा दो। आपके लिए तो बस्ती आप लेकर के आते हो, थैंक यू। इनकी हालत वही हो गई है कि न खुदा मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।
मतलब वो हमारे यहाँ कहावत आजकल बहुत है, वो शिवसेना जो पुराने वाली है उनके वो प्रवक्ता है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सवाल का जवाब प्लीज अब ये दीजिए, बीच में- कहानी नहीं मैंने कहा था सुनवाई जनता। ना एक बार तालियां इसीलिए बनवाई थी ताकि ये चुप जवाब रहो। तय करेंगे, हम थोड़ी तय करेंगे। रोकेंगे कि नहीं? कैसे भी This is नहीं। unfair। अब उस सैयद बोला। साहब अरे जवाब please, लेना मेरी जिम्मेदारी, आपके लिए आप शांत थैंक यू। रखिए। हाँ। मतलब ये अपने आप शेर व शायरियां करते रहे तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा बोलते तो डर हो जाता है। हम तो अरे हकीकत रुको, बता रहे हैं। शिवम जवाब पे आइए, थैंक यू। बोलने अब मैं दीजिए, एक और चीज कहना मौका दे रहे हैं आप अच्छा, उनको एक चीज निकलने का। ये जवाब शक्ल से सुप्रीम कोर्ट के जज लग रहे हैं क्या, या हाई कोर्ट के? अभी जूता निकाल चपरासी भी नहीं लग रहे हैं, तो बड़े कमाल बात है, बात ऐसी कर रहे हैं। प्लीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं? मैं नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता मैं उनके सैयद बीच साहब- में नहीं बोला। सैयद अरे साहब- क्या है, क्या जवाब सुनने का बच्ची नहीं तो में सवाल क्यों उठाते हो इंटरेस्टिंग है भाई? सैयद, थैंक यू, आपका ही सवाल है। थैंक यू। अब सुनिए, अब ये देखिए, अब ये दूसरे शुरू हो गए। अरे आप भैया, जवाब इनको दीजिए। कहिए अपने समय अरे में जवाब बोलने, दीजिए जब सर। अपने समय में तर्क नहीं होता तो दूसरे में नहीं अच्छा। कूदना होता। थैंक यू। अब मैं एक और चीज पर आता हूं। इसी देश में खास तौर पर बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही है लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विषय हो चाहे वो बिहार का विषय हो, सारे केसेस कोर्ट में गए हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह से इस कार्रवाई को गलत नहीं पाया गया। मैं लिस्ट उठा के लाया हूं बिहार की। बिहार में हाल में जो बुलडोजर एक्शन है, कुछ पढ़ दे रहा हूं। पटना में हाईकोर्ट के आदेश पर शिवनंद गांव में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया, कई मकान तोड़े गए और नोटिस के बाद और कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इसके अलावा राजापुर, बेडी रोड, कंगन घाट, दीरागंज जंक्शन, बोरिंग रोड, अशोक राजपथ अवैध दुकानें हटाई गई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, नोटिस देने के बाद। इसके बाद नालंदा, बिहार शरीफ, रांची रोड में भैंसापुर इलाके में नगर निगम ने कार्रवाई करी। सुनिए, इसके अलावा किशनगंज, बगहा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सारे लोग कोर्ट के बाद, आवेदन के बाद, नोटिस के बाद उनके घर हटाए गए। और इन्होंने कहा धर्म देखकर बुलडोजर चलता है, जाति देखकर। आपको याद है कि नहीं याद है, इसी उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रीकांत त्यागी नाम के घर पे भी बुलडोजर चला था। उसकी तो जाति मेरी जाति थी। कमाल की बात है, ड्रामा करना बंद करिए, किसी नाम जाति पे नहीं चलता। जो भी अवैध कब्जे करेगा, अगर वो जव्वाद है ना तो उसको इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा कि वो मुसलमान है, चलिए ठीक चलेगा है, उस पर। जनता को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। आ रहा हूं आपके पास। और एक और सर, सवाल आ रहे हैं आपके पास, जवाब साहब ऐसे जाओ। सर एक सवाल है, चलेगा जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं वो सवाल है। अगर बीजेपी के निकलेंगे तो नहीं चल पाएगा। सर एक सवाल है आपसे। यार जनता का मौका है, दे दीजिए मौका जनता को। सभी से सवाल है, ये सवाल सभी से है। नहीं, जनता शिवम जी, को दे देंगे। सवाल ये है कि अच्छा एक कोई भी आदमी कोई घर बनाता है, उसमें पैसा लगाता है, उसमें एफर्ट्स लगाता है, फिर बाद में पता लगता है कि वो तो अवैध था, लेकिन वो अवैध किसने बनने दिया? उसको कैसे बिजली का कनेक्शन किसने दिया? उसको वाटर कनेक्शन किसने दिया? उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कुछ भी है वो किसने दिया? भाई वहां तक नौबत क्यों जाती है? कौन अधिकारी है जो उसको अलाउ कर दे रहे हैं? वैलिड उस पे सवाल क्यों है नहीं सर। एक्शन होता? 1000%। सर अगर सरकार अवैध बताती है तो अवैध बनवाया किसने, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? 1000%। 20 सालों से सरकार में है। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं। घर बनवा लिया फिर उजाड़ दिया उसको। भैया आपने सवाल इनसे क्यों नहीं पूछा? इनको बोलने की बड़ी जल्दी है, बोल लो भैया। सर वो बताओ। सरकार में है, बोलो ना, गजब बात है। सरकार में वो है तो जवाब वही देंगे। हाँ तो जवाब देने तो दो कम से कम। हाँ। मैं एक चीज को पूरे तरीके से मानता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ ये जो इस तरीके के मकान बनते हैं गलत, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपने अवैध बना लिया है तो वो बना रहना चाहिए। हमारी एक सरकार होने के नाते यह जिम्मेदारी है। अब इस देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, मैं उनको जाके तो दोष नहीं दे सकता कि उन्होंने मकान बनवा दिए, लेकिन मेरी इतनी जिम्मेदारी जरूर है, मेरी सरकार की इतनी जिम्मेदारी जरूर है कि कहीं पर भी ऐसा अगर अवैध कब्जा है हम उनको हटाएंगे, गिराएंगे। जैसे कि अतीक अहमद के अलावा, मुख्तार अंसारी के अलावा ऐसी 10 प्रॉपर्टियां थी जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जमीनें गिराई और वहां पर गरीबों को 250 फ्लैट दिए। एक सवाल, इन पर एक सवाल। जवाब साहब। अरे माफिया को बचाने के लिए कर रहे हैं, कमाल बात है, गरीबों को तो घर मिल रहा है माफिया की उल्टा। बात आ गई। अरे भारतीय वो एक आप रुक जाइए 10 जमीन छुड़ा के गरीबों को आवाज दे रहे हैं। ये दोनों एक ही साइड के, दोनों में बोलने का कंपटीशन लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप चेक कर लिए, गूगल है, आजकल हमारे सब युवा बैठे हुए हैं, कितने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो सदन में बैठे हैं जिनके ऊपर भूमाफिया होने के आरोप हैं, केसेस चल रहे हैं और वो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। निकाल के बाहर करिए, लंबी लिस्ट है। मैं जवाब देता हूं। 52 से अधिक विधायक अब हैं सीधा इनके जवाब पास। है। ऐसे सीधा जवाब है। मैं इनके देखिए, अगर इनमें पेशेंस होगा, मैंने इनके बीच में एक शब्द तो नहीं बोला। अब बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, सबसे पहला भूमाफिया चोर राहुल गांधी है, जिस पे हेरल्ड का केस है। करो जेल में सबसे ज्यादा भूमाफिया आप लोग हैं। करो जेल में भूमाफिया आप लोग मैंने हैं। कहा था ना, भूमाफिया आप लोग हैं। इनकी हैसियत सबसे नहीं है कि बड़े जवाब भूमाफिया सुन आप पाए। लोग अब ये देखिए, पूरे भूमाफिया को सदन में बैठा ये ऐसे क्राई बेबी है, इनको एक जवाब से तो रोना शुरू कर देते हैं। अरे रोना बंद पर्सनल कर दो। अटैक करेंगे तो पर्सनल ये जवाब पर्सनल- दूंगा मैं आपके ये राहुल गांधी है कि जो आप मैंने LOP पर्सनल की किया? जांच करवाइए ना। LOP को बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जाकर
रवैया ऐसा करके नाम ले दिया, बस जनता नाम भी ले यहाँ सवाल देंगे। लेके खड़ी हो गई। उनका बात पूरा कीजिए। उनका नाम सुन के जनता आरोप वैसे भी करिए। सही लगती है। आरोप सिद्ध, आप एलओपी के ऊपर आरोप भैया, लगा रहे हैं बैठ करके, इनके हाथ में इतने तंबोरा सालों दे से दो, बजाने इनका लगेंगे, मैं आरोप गाना लगा थोड़ी गा रहा हूँ, रहे हैं। बैकग्राउंड में डांस करना कोई चाहता है। आरोप एलओपी कहने भी जा रहे हैं के तो अंदर। चौकीदार चोर है कहता था, हाँ, पूरा माफी मौका मांग के मिला, फिर- अब उनको भी बोलने का मौका दो। रोक नहीं, आप एक मिनट अगर सर, किसी को एक सेकंड, व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं तो एक जवाब सेकंड। तो दूंगा मैं। सर ये सर, सवाल मेरा ना लीजिए, एक नाम बिहार लेते की ही। सरकार और उससे संबंधित पार्टी से सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप जो डेवलपमेंट के लिए घर तो तोड़ रहे हो, चलो ठीक है तोड़ रहे हो, मैं ये चाहता हूं, आपने मैम लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, क्या आप बता सकते हैं इस समय बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहां पहुंच गई है जब से 20 साल से आपकी सरकार है? क्योंकि एक ब्लॉगर अगर हाईवे पे अपनी बाइक चलाता है तो पुलिस उसे पकड़ पकड़ के ऐसे कूटती है और ऐसे मारती है जिसकी वीडियो पूरी दुनिया देखती है। आप बिहार का किस तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे? तो वो कह रहे हैं कि पुलिस की सैनिटेशन कैसे होगी प्रिया जी? नहीं श्वेता अपराध जी, में दूसरे स्थान पर है बिहार, भारत श्वेता में। प्रिया जी से ले लीजिए, मुख्यमंत्री उनकी बिल्कुल, पार्टी के मैं भाई। जोड़ रहा हूं उसमें सवाल। मुख्यमंत्री को बोलने की बोलने इजाजत दीजिए, है। बोलने आपने पहले का बिहार देखा है? 1990 से 2005 तक का बिहार देखा है? आप डिबेट मत कीजिए हाँ, सर, जवाब लीजिए। ठीक है, तो आप इन चीजों को बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप कंप्लेंट करेंगे तो उस पर एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई किया जाता है? आजकल आपने कंप्लेंट किया है? अरे जिस सरकार नहीं, नहीं, जिस आप- सरकार आप- का आप ब्रांड किसकी तरफ एम्बेसडर से बोल अनंत रहे सिंह हैं? हो, आप जी, आप अनंत किसकी सिंह तरफ वो से बात बोल रहे हैं करते ये हैं मुझे नहीं लाल पता, की। शिवम। लेकिन हम भी बिहार के ही रहने वाले हैं और हम 15 साल 1990 से 2005 तक भी हम वहीं पे थे, तो मैंने सिचुएशन देखा हुआ है, हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे और आज का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। आप भी अगर अपने दिल पे हाथ रख के बात करिएगा तो आज हम अरे 12 भारत बजे सरकार रात के को भी- डाटा में अपराध 12 में बजे दूसरे रात को स्थान भी पर हम बाहर क्यों है निकल बिहार? सकते हैं। और अगर आप बोलिएगा तो आपको बताते हैं एनसीआरबी के डाटा देखिए, में एफआईआर वहां पे लॉज 93% अरे केसेस आप में होता निजी है और सड़क चार्जशीट डिस्कस भी करने के लिए फाइल होता तो है। शिवम चार्जशीट आप फाइल बताइए, होने का मतलब कह रहे हैं कि होता है- कानून व्यवस्था का आपको अपडेट दे मुख्यमंत्री दीजिए। मैं जवाब देता हूं। बुलडोजर अपडेट तो मिल गया। मैं ये तो बुलडोजर उप अब देखा, मुख्यमंत्री पे अब क्या कानून आरोप है? व्यवस्था, इनको रोक दो, मेरा निवेदन है, कोई एक्शन फायदा लिया जाता है नहीं। मैं उस फिर पे। कुछ बोलूंगा, फिर कहेंगे पर्सनल बोल दिया मुझे, शिवम। इनको नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। शिवम, रुक जाइए, बोलिए। एक मैं बताता हूं अपडेट क्या है। चंपा बिस्वास के 2 बेटों को शहाबुद्दीन ने उसके घर में सिर्फ इसलिए घुसकर मार दिया था क्योंकि उसको 2 कट्ठा जमीन नहीं मिली थी। यह हाल था बिहार का। 5 बजे के बाद आप बेटियां अगर वहां बाहर 20 निकल साल जाए के ना, पहले कितना रोते गारंटी रहोगे? से 20 साल उनको तो कितना सत्ता में हो। नहीं देख रहे हैं आप। 20 साल तो बदलना चाहिए। अरे भैया इनको भापू दे दो, कोई बजा लेंगे, कमाल बात हो गई। इनको रुकना ही नहीं है भाई। 20 साल मैं इनके बीच में बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोल रहा इनके बीच में। सर जंगल राज का ये जिक्र इन- अपडेट थोड़ी हुआ। अरे अरे तो तो 20 साल पहले की बात है। तो आप 20 वही साल बात से पे ठीक रिकॉर्ड किसने है। किया? हमने ही तो किया। अब फिलहाल बताइए, अब ये आप दावा अब ये कर रहे हैं इनकी कि कानून फिलहाल व्यवस्था कानून थी व्यवस्था इतनी खराब कि ये 20 साल से आए नहीं, तो इसमें हमारी गलती है और 20 साल नहीं आने वाले ये। चलिए, ठीक है, ऐसी इनकी कानून स्थिति है और 20 साल नहीं जनता। आएंगे। लोकल सवाल ना पूछे, नेशनल सवाल पूछे। नेशनली सवाल भैया एक पूछेंगे। आधा इनसे भी पूछ लो। ये हाँ, वैसे ही चिल्ला रहे हैं। इन्हीं से पूछेंगे। देखिए, अब बाती है बात बुलडोजर की। मैं सीधा सा बात कहता हूं, अगर जो गैर कानूनी कार्रवाई किया था माननीय योगी आदित्यनाथ ने, जब उसमें हिंदू देखा था, मुस्लिम देखा था, पहला इनकाउंटर किया था विकास दुबे का, जो अपराधी था उसको इनकाउंटर किया। फिर आया अतीक अहमद का। सवाल मुझे कीजिए सर, आप भी प्रवक्ता हमारा बन नहीं गए। प्रवक्ता, हमारा सवाल ये है इन सब चीजों से कि हिंदू मुस्लिम ना करके सिर्फ देश को आगे बढ़ाने की बात करें। सारी पार्टियों को मिलकर, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है तो उसको आगे बढ़ाइए साहब, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं फिर इनकी नौकरी खतरे में नहीं आ जाएगी अगर भाजपा को आगे बढ़ाएंगे। अरे एक बात, इनकी नौकरी उसी से चल रही है, अरे, इनकी सत्ता हिंदू मुस्लिम करके आप चल रही लोगों से है। क्वेश्चन है सवाल सर, लीजिए, हाँ। जो ये अपराधियों के स्पोर्ट में आए हुए हैं, क्या ये अपराधियों के भी आरक्षण देना चाहते हैं कि मैं कितने रेप कर सकूं, कितनी जमीन कब्जा कर सकूं? ठीक है, इसके हिसाब से चलेगा क्या देश? देश आगे चलना चाहिए या पीछे चलना चाहिए? समाजवादी पार्टी से सवाल यह है कि आप जब पीडीए की बात करते हैं कि क्या अपराधियों के खिलाफ एक्शन होता है, उसमें भी आप जाति देखकर आरक्षण देंगे? शिवम जी से ये पूछना चाहूंगा कि जवाब भी सुनिए। नहीं जवाब सुनना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सुनना शिवम, पड़ेगा, बोलने तो दीजिए बिल्कुल भाई। सुनना वादा पड़ेगा। किया है भैया, हाँ, फिर बिल्कुल बदल सुनना देंगे। पड़ेगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस समुदाय से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जिस जात से, एक भी इनकाउंटर बता दीजिए। क्या विधानसभा से लेकर के एमएलसी सुशोभित नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अपराधी नहीं है? अभी कब सिरप के मामले में जो लोग छोटे छोटे बच्चों के जान लिए हैं नकली सिरप बना करके, बुलडोजर से उनका घर गिराया। शुभम, वाजिब ये सवाल बात है। करते हैं शुभम जायसवाल जो कब सिर्फ आरोपी हैं, ये केवल एक तरफा उनके बात घर करते हैं कब और सिर्फ कुछ नहीं करते। आरोपियों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? क्या यहां भी ठाकुरवाद है, ठाकुरों की तरफ गोली नहीं चलती?
इन्होंने वादा किया था कि मुझे जवाब देने का मौका देंगे। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे वो विकास दुबे हो, उसकी एक जाति थी, चाहे अनिल दुजाना हो, उसकी एक जाति थी, और चाहे अतीक हो, उसका एक जाति एक धर्म। अमित सिंह, प्लीज बीच में नहीं देखो, ब्रजेश मैंने वादा किया था। जवाब ले लीजिए सर। मैंने कहा था ना, वादा यही तो मतलब जवाब अपराधी नहीं, यही दिक्कत है भाई। क्या इनके ऊपर जो अपराधी, मतलब अब इन्होंने कोर्ट भी अपने घर में ही बना लिया। अपराधी कौन है, कौन चिपकाया गया जो उनके आपराधिक ये देख रहे हैं, सवाल भी खुद ही पूछा था, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। देश के लिए लड़ते हुए विनय कुमार जी, विनय कुमार जी अपराधी है, लेकिन योगी फैसला सुना दिया आपने, सरकार जवाब ले ले। भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनका इनकाउंटर नहीं किया है। ये क्या है, ये कौन सा न्याय है? हो गया आपकी बात। अब आपका ही सवाल पूछ लूं तो बोल दो, मैं फिर बोलूंगा। सर विनय जी, अब आपका ही सवाल पूछ लूं, प्लीज बीच में मत बोलिए। थैंक यू। ये कह रहे हैं कि आप जाति देखकर एनकाउंटर करते हैं, जाति देखकर बुलडोजर चलाते हैं। जवाब दीजिए, अब बीच में मत ना बोलिए। जाति देखकर बुलडोजर चल सकता, ना जाति देखकर एनकाउंटर हो सकता। मैं बता रहा हूं, मेरी जाति से लेकर हर एक जाति के व्यक्ति के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। और तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नंदगोपाल नंदी जी का भी एक अवैध निर्माण था, जो मंत्री थे उन तक पे अवैध बुलडोजर चला, जब उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाकर कर लिया। आप सवाल ही नहीं है। और दूसरा, जिस दिन इनके पीछे कोई गैंगस्टर गुंडा भाग रहा होगा ना, हालांकि तो भाग ही नहीं सकते, लेकिन जिस दिन भाग रहा होगा उस दिन इनको समझ में आएगा कि गोली मारते वक्त जाति धर्म नहीं देखा जाता। कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ रहा है, वो जाति देखकर छेड़ रहा है क्या? कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ रहा है, जाति देखकर छेड़ रहा है। कोई बलात्कार कर रहा है, जाति क्या बात करते हैं? ये दिस इज रॉन्ग भाई। अरे कैसे बात कर देंगे? अरे आप कुछ भी कहेंगे, आपकी प्रॉब्लम ही यही है। कैसे कह देंगे? कब सिर्फ कांड में तुरंत एक्शन क्यों नहीं हुआ? हर बात पे बुलडोजर चलता था, इमीडिएट एक्शन हुआ, बच्चे मारे गए, इमीडिएट एक्शन हुआ, बुलडोजर चला, एक्शन नहीं हुआ। आप इनको या तो इनसे सवाल अब जवाब लीजिए। सर, मैं आपकी फिर कहा जबरदस्ती कह देंगे हुआ है, कहां हुआ है बता दीजिए। कौन से कैसे लड़ गए? सर आपका ही सवाल मैं पूछूं, मुझे ही ना बोलने दें, आप गजब आदमी हैं। शिवम ये कह रहे हैं कब सिर्फ आरोपियों पर एक्शन नहीं हुआ, वो दुबई भाग के चले गए और यूपी पुलिस देखती रह गई, एसटीएफ का खुद एक जवान उसमें शामिल था। उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है, इसलिए आप इतना भी बोल पा रहे हैं। समाजवादियों की होती तो बिल्कुल नहीं बोल पाते आप। ये हाल इनका अभी का है, ये इनकी रियलिटी है। और रही एक और बात, मैं फिर अब ये देखिए, आप दूसरे शुरू हो गए। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे डबल रेप्लिका समाजवादी वाले हैं, ये भी तो ऐसे ही हैं। भाई उनको छोड़ दो शिवम, अपना जवाब दो भाई। मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं उनके बीच में वैसे भी नहीं बोलूंगा। 30 सेकंड शुरू होते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जहां तक किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का विषय है, किसी को जाति धर्म संप्रदाय देखकर जो है कार्रवाई से ना रोका जा सकता है, ना किया जा सकता है। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर कोई इस प्रदेश में बेटियों को छेड़ेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अवैध निर्माण बनाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, हम उस पर बुलडोजर चलाएंगे। और अगर पुलिस के ऊपर हमला करेगा, उस पर भी चलाएंगे। जनता बहुत जरूरी है सर, जनता बुलाई है। बनारस यूनिवर्सिटी में जो 3 लोग एक बहन के साथ रेप करते हुए पकड़े, भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी थे कि नहीं? उनका स्वागत किया गया, वो आज आजाद है क्या? और ये कहते हैं कार्रवाई की जाती क्या है। उनको पकड़ा गया? अरे क्या बाद में वो जेल से उनका स्वागत इन्हीं लोगों ने किया, बाला पहना। और गायत्री प्रजापति बलात्कारी, उसका क्या? इन्हीं के पार्टी का कोई जिला संयोजक है, कोई कुछ भी है, ये स्वागत करते हैं। अब जरा जनता का सवाल, इसके जवाब लेंगे हम। हाँ शिवम भाई बुलडोजर तो चला है, बुलडोजर चलता रहेगा, हिंदू मुस्लिम हुआ है, होता रहेगा। मेरी एक पर्सनल दिक्कत है, छोटी सी। मेरा क्या है ना कि बचपन से मैथ्स बहुत कमजोर है, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। वो रुपी जो है 90 पे आके अटक गया, वो 100 हो जाता है, कैलकुलेशन कन्वर्ट करने में थोड़ा आसान होता है। वो पहले की बात थी कि भारत का जो है रुपया गिरता था, तो रुपए गिरने पर सम्मान गिरता था, तंज कसा जा रहा है, जनता तंज कस रही है। अब वो खत्म हो गया। मेरे को 30 सेकंड मिलेंगे जवाब देने का, क्योंकि सर अब 30 सेकंड बोलने दीजिए। सर अब तो जनता मजबूत जवाब ये देना चाहते हैं, मैं दे दूं। हाँ शिवम मेरा भी ना मैथ यार पता है क्या है, मेरा भी ना मैथ शुरू से ही बहुत खराब है। मेरा जो शुरुआत से ही मैथ में पास नहीं है। ये देखें ना प्लीज, आप इनको रोकेंगे। शिवम मैं इनके बीच में नहीं। भाई दिस इज रॉन्ग। अगर आप चाहते हैं प्लीज बीच में मत बोलो। डिग्री ढूंढो। मैथ मेरा वाकई, अरे ऑस्ट्रेलिया की नकली डिग्री तो नहीं है, लोग पास तो रोकेंगे नहीं, क्या कर रहे हैं सर? इसमें जवाब देने सवाल इनसे कोई पूछता नहीं, वोट इनको कोई देता नहीं, इनको कोई पूछता नहीं, बस चिल्लाना है, बस चिल्लाना है। अरे भाई गजब बात। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? अजीब कवरेज दे रहे हो भाई। आगे भी बढ़ो प्लीज, आप इनको रोकें, मैं इनके बीच में नहीं बोल। विनय कुमार जी, मैं जवाब एक मुश्किल सवाल जब बीजेपी के लिए आता तो आप काहे बोलने लगते हैं? कवर दे रहे हैं क्या? कोई जवाब ले लीजिए सर।
हाँ, झूठ विनय। बोलते हैं लोग। आदत खराब है ना, 30 सेकंड से ज्यादा चुप रह ही नहीं सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। खैर मैं आ गया जी, शिवम। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरी भी मैथ बचपन से बहुत ही खराब है और इतनी खराब के पासिंग मार्क्स ही आते थे। मुझे अच्छे से याद है मेरे देश की जो जीडीपी थी 2014 से, जो जीडीपी साइज था वो 1.6 ट्रिलियन था, अभी 3.5 ट्रिलियन हो गया। मतलब पूरे 70 साल में आपसे 1.5 ट्रिलियन ऐड हुआ और हमने सिर्फ 10 साल में 2.25 ट्रिलियन ऐड कर दिया। उसकी तो गिनती याद ही नहीं रही। मेरी भी मैथ इतनी खराब है कि हमारे देश में जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 से पहले की सरकारें हुआ करती थी, वहां पर हमारा जीडीपी ग्रोथ 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 5.5। आज दुनिया में चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो, सबकी जीडीपी जहां रेंग रही है 2%, 2.5%, हम 8.5 तो कम होता होगा ना। मेरा मैथ बहुत खराब है एक्चुअली, समझ नहीं पाता। वो ये कह रहे हैं रुकिए ना कि हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, रुपए भले गिराओ। सुनिए, अर्थव्यवस्था का सवाल भी किससे पूछ रहे हैं? राहुल गांधी के प्रवक्ता से। उनको अर्थ का नहीं पता। हाँ, बोलिए। गजब बात हो गई भाई। जवाब क्या बोलिए? इनकी हमेशा से मैथ्स भी वीक थी और इकोनॉमिक्स में तो जीरो थे, लेकिन हम लोग को हम लोग पढ़े आपकी बहुत बढ़िया कि तभी तो देश को गड्ढे में पहुंचा दिया। हम लोग जो है ना वो डिग्री वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जवाब तो दे ही नहीं सकते, घुमाते रहेंगे। अरे सुन तो लीजिए, अब समझ में आ रहा है। जब मनमोहन सिंह थे, अब मैं लगातार बोलने लगूंगा, मेरी भी आवाज इतनी ऊंची है। बोलने दीजिए। वक्त जाया कर रहे हैं आप लोगों का, जवाब ना मिल पाए। विपक्ष है भाई। विपक्ष है। ये सदन के अंदर भी यही काम करते हैं, सदन के बाहर भी यही करते हैं। देखिए जब मनमोहन सिंह छोड़ करके गए थे इकोनॉमी, नहीं बोलना चाहिए। सर आखिरी 3 मिनट है, शिवम बोलने दीजिए एक बार। जब मनमोहन सिंह ने 2013-14 शिवम रुको भाई, $2 ट्रिलियन शिवम आपको रुकना पड़ेगा भाई। ऐसे मतलब वो जब बोल रहे थे तब उनको नहीं रुकना मैंने था। रोका। इनके पास झूठ की $2 ट्रिलियन जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, इनके पास 10 सालों के अंदर लेकर $0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। और एक सेकंड, $0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। एक दूसरे का रशिया का जीडीपी ग्रोथ क्या है? जनता बोलेगी। जापान का जीडीपी ग्रोथ क्या है? आप लोग बोलने दीजिए, जनता बोलेगी। आदत इनकी खराब है। सर पब्लिक की बात सुना जाए, सर जनता की बात सुनी जाए। क्या तरीका है? सुनना नहीं चाहते आप? सर जनता, हम नहीं सुनना चाह रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूँ, जनता की सुन लो। हाँ भाई, मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर चले, लेकिन बुलडोजर चलने से पहले ये देखा जाए कहाँ गरीब का घर है, कहाँ दलित का घर है। दूसरा, मैं विरोधी वाले से पूछना चाहता हूं कि वोट मांगने के टाइम तो अब चले जाते हैं पब्लिक के पास, लेकिन जब पब्लिक की घर टूट ही रही है, उसको बेघर किया जा रहा है, तब आप लोग कहाँ जाए? अभी आपको जाना चाहिए था। लंदन जाते हैं तब ये। तो सर समाजवादी पार्टी, एक महीना से समाजवादी पार्टी साहब, आपसे सवाल ये है कि बुलडोजर का मुद्दा चुनावी बनाकर आप सोशल मीडिया पे तो जमीन पे कहाँ जाते हैं? इधर भी हो या सत्ता के उधर, सर ये आखिरी जवाबें ले लीजिए, उसके बाद टाइम खत्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के साथ रही जवाब देना है, है। जब भी जरूरत पड़ी है जनता के साथ रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात तय है कि सत्ताधारी दल कह रहे हैं चलेगा, जनता कह रही है कैसे चलेगा, उसका रूल रेगुलेशन हो, और नेता कह रहे हैं कि हम जमीन पर और सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाते रहेंगे। आज की चर्चा में वक्त इतना ही था। इंडिया टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।